हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम राजस्थान होम गार्ड का फॉर्म कैसे भरेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम हमारी एसएसओ आईडी को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस तरह से वेब पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद हमें इसके अंदर रिक्रूटमेंट स्टॉक 2 पर सर्च करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने वेब पेज इस तरह से खुलेगा और अब होम गार्ड अप्लाई नाउ पर इस पर क्लिक कर देंगे। वेब पेज ओपन होने के बाद अर्बन होम गार्ड और बॉर्डर होम गार्ड, तो हम नॉर्मल शहर या गांव में रहते हैं। बाकी हमारे जो पंचायत से अगर 25 किलोमीटर दूर हमारा घर है तो हमें बॉर्डर होम गार्ड पर क्लिक करेंगे, नहीं तो हम बाकी अर्बन होम गार्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने इस तरह से वेब पेज आएगा। हम हमारा नाम और फादर नेम ऑलरेडी होंगे क्योंकि हमने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है। इसके बाद माता का नाम और हमारी श्रेणी जो कैटेगरी है वो हम फिल करेंगे। उसके बाद मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो करेंगे। ईडब्ल्यूएस पर है या नहीं है उस पर सिलेक्ट करके वेब पेज को हम उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे और पूरा फॉर्म देखेंगे। इसके बाद हम नीचे जो ऑप्शन आता है क्या हम आदिवासी क्षेत्र में हैं तो इस पर यस या नो हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें जीवन साथी का नाम, अगर मैरिड पर हमने क्लिक करा है तो उसके बाद बच्चों की संख्या 2002 से पहले या फिर 2002 के बाद या टोटल बच्चों की संख्या, मोबाइल नंबर। उसके बाद किसी अनुसूचित क्षेत्र से हैं अपन तो उस पर यस या नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम हमारा एड्रेस टाइप करेंगे। एड्रेस सही से, क्योंकि हमें क्या है तीनों लाइनों में फिल करना है तो इसलिए हमें विलेज, पोस्ट और तहसील, इस तरह से हम हमारे इसमें एड्रेस को फिल करेंगे। जिस तरह से मैं टाइप कर रहा हूँ देख लीजिए, तहसील मैंने डाली है और तहसील डालने के बाद मैंने विलेज जो भी मेरा कस्बा लगता है उसके बाद वो मैंने टाइप कर दिया है। और उसके बाद हम स्टेट चूज़ करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट स्टेट चूज़ करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और हमारा शहर का नाम, और उसके बाद हम पिन कोड पर क्लिक कर और पिन कोड टाइप करेंगे। अगर हमारा एड्रेस हमें परमानेंट एड्रेस और हम जिस एड्रेस पर रह रहे हैं या फिर हम जहाँ पर और भी जगह है तो हमें सेम करना है तो उस पर हम क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद हम फॉर्म को चेक करने के बाद उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसके बाद हमारे सामने जो वेब पेज ओपन होगा वो इस तरह से होगा और हम नेशनलिटी पर क्लिक करेंगे, इंडियन चूज़ करेंगे और हमारा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ करेंगे, स्टेट चूज़ करेंगे। उसके बाद कोई हमारे भूतपूर्व सैनिक या फिर कोई भी सेवा रह चुका है या फिर अन्य कोई भूतपूर्व सैनिक है या फिर हम कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद यस और नो पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इसमें जो फॉर्म में जो डिग्री मांगी है, 8th क्लास की मांगी है और 10th क्लास की डिटेल्स मांगी है और सीनियर सेकेंडरी की भी डिटेल्स है और डिप्लोमा अगर हैक कर रखा है तो उसकी भी डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन की भी डाल सकते हैं और पीजी की भी डाल सकते हैं हम। लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है हमें 8th क्लास से ही हम फॉर्म भर सकते हैं, तो 8th क्लास की डिग्री हमारे लिए काफ़ी है इसमें। अगर हमें ये फॉर्म हमें फिलअप करना है, जिसके पास 8th ही करके जिसने पढ़ाई छोड़ दी है तो वो ये भी फॉर्म भर सकते हैं, वो लोग ये भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि इसमें हमें 8th की जिसमें जो सब्जेक्ट हैं वो डालेंगे, बोर्ड डालेंगे जिस भी हमने बोर्ड से कर रखी है। उसके बाद हम इसमें रोल नंबर को टाइप करेंगे। रोल नंबर टाइप करने के बाद हम इसमें परसेंटेज, और परसेंटेज टाइप करने के बाद हमने कौन सी ईयर में ये हमने करी है 8th क्लास, उसमें वो टाइप करने के बाद और हम इसके बाद इसमें परसेंटेज फिल कर लेंगे। इसी तरह से हम इसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी और डिप्लोमा और ग्रेजुएट आदि की डिटेल्स को हम बारी बारी से फिल कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी में क्या सब्जेक्ट थी, जैसे कि हमारे पास सेकेंडरी में सारी सब्जेक्ट होती है तो ऑल सब्जेक्ट कर हम इसके अंदर सारी सब्जेक्ट और इंस्टीट्यूट का नाम या फिर हम बोर्ड का नाम भी इसमें फिल कर सकते हैं। और उसके बाद रोल नंबर, सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद मैं आपको आगे फॉर्म लेके चल रहा हूँ। और उसके बाद हम फॉर्म फिल कर लेते हैं और फिल करने के बाद हम जैसे हमारा फॉर्म चेक कर लेते हैं सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से, रोल नंबर, परसेंटेज। और उसके बाद हमारे नीचे जो ऑप्शन आता है इस पर हम नो ही रहने देंगे
क्योंकि हमारे कोई भी हम बाहर नहीं निकाले नहीं गए हैं किसी भी एग्ज़ाम से। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम आता है हमारे पास, नेक्स्ट जो वेब पेज ओपन होता है, फ़ोटो, सिग्नेचर और अंगूठा। इस बार इस फॉर्म में अंगूठा भी मांगा गया है। इसमें जो फ़ोटो की साइज़ है वो 50 से 100 के बीच में होनी चाहिए। और उसके बाद जो सिग्नेचर की जो साइज़ है वो 20 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। और जो अंगूठे की जो साइज़ है वो उसमें 20 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। आपको ये तीनों पिक हैं, जो फ़ोटोज़ है, अंगूठा है और सिग्नेचर है, इन तीनों को अच्छे से सेट कर और किसी फ़ोल्डर में सेव कर लीजिएगा, जिस तरह से मैंने सेव कर रखी हैं। और उस तरह से अपलोड करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नीचे वाला जो ऑप्शन आता है इस पर आइडेंटिटी यानी शरीर पर कोई भी पहचान चिन्ह है तो वो हम टाइप करेंगे, और नहीं तो नो मार्क कर हम नेक्स्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे मेरी फ़ोटो की साइज़ सही नहीं थी तो मैंने वापस से इसकी साइज़ बनाई मैंने 50 से 100 के बीच में, और फिर मैंने इस पर फिल करा और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मेरा जो फॉर्म है पूरा भर के जैसा सामने आता है, जैसे प्रीव्यू है मेरे फॉर्म का बिल्कुल क्लियर आपके सामने दिख रहा है। और जैसे मेरा फॉर्म ये हम प्रीव्यू देख रहे हैं, मैंने जो डिटेल्स डाली है इसके अंदर वो बारी बारी से मैं चेक कर लूँगा। और फ़ोटो के अंदर जो हमें डेट डालनी है वो हमारे नोटिफिकेशन के आसपास की डेट होनी चाहिए। और उसके बाद हम डिक्लेरेशन में क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमारे जो फॉर्म की जो टेम्परेरी ट्रांजेक्शन नंबर हैं वो आ जाएंगे और हम इसके अंदर पेमेंट फिल करेंगे, क्योंकि पेमेंट करने से पहले हमारा फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा, यानी कि भरा नहीं माना जाएगा। तो इसलिए हम इसको पे फीस पर क्लिक करेंगे। पे फीस पर क्लिक करने के बाद इसमें ओके मांगेगा और ओके मांगने के बाद हमारे सामने इस तरह से कॉलम आ जाएगा। और इसके बाद में आपके सामने पूरा पेमेंट फिल करने के बाद आप चाहे जैसे भी पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से। तो मेरे पास तो नेट बैंकिंग है तो मैंने नेट बैंकिंग से इसका पेमेंट पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। और पेमेंट कंप्लीट करने के बाद हमारे सामने इस तरह से वेब पेज ओपन होता है और हम इस तरह से क्लिक कर हमारे फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है और पूरा फिल हो जाता है। और भी नए अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।